एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज संडे का दिन है, बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है। तो एक बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ मेरी नज़रों के सामने गुजरी, तो मैंने फ़ौरन से सोचा कि ये अपने देखने वालों तक पहुँचा दूँ, ताकि अगर कोई इस प्रोसेस में से गुज़र रहा है, यहाँ पर तुर्की में आके घर ले रहा है या प्लान कर रहा है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखने से वो अपने आप को और अपने पैसे को सिक्योर कर सकता है। अच्छा, ये दोनों तुर्किश पीपल हैं जिनका एक केस फ़ाइल हुआ है यहाँ की कोर्ट में। अच्छा, एक बंदा बायर है, दूसरा सेलर है और दोनों रिलेटिव्स हैं। अब बायर ये कहता है कि मैंने इस बंदे को इतने पैसे पेमेंट कर दी है फ़लाँ घर ख़रीदने के लिए, लेकिन उस बंदे ने मेरे नाम पे वो ताबू नहीं रजिस्टर करवाया, मुझे उसकी टाइटल डीड नहीं दी, मुझे ओनरशिप नहीं दी। जब उसने कोर्ट में सबमिट किया केस, उसके साथ उसकी पेमेंट ट्रांसफ़र की रसीद भी थी, उसकी सोशल मीडिया की जो भी उनके साथ आपस में कम्युनिकेशन थी, वो सारे उसने प्रिंट लगा के वो भी सारे डॉक्यूमेंट साथ किए एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद वो केस हार गया और जो बेचने वाला था वो जीत गया। इसकी वजह क्या थी? यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो लोग अभी यहाँ पे आके घर ख़रीद रहे हैं या ख़रीदना चाहते हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप अपने आप को, अपने पैसे को सिक्योर कर सकते हैं। उसकी वजह ये थी कि जब उसने पैसा जाके ट्रांसफ़र किया तो उसने डिस्क्रिप्शन के जो कॉलम होता है नीचे, वहाँ पर मेंशन नहीं किया कि वो किस मकसद के लिए इस बंदे को पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है। अदालत ने तो बाकी सारी चीज़ें देखी, लेकिन जब उन्होंने रसीद देखी तो उन्होंने कहा कि इसमें तो मेंशन नहीं है कि आप लोग इसको पैसे किस लिए दे रहे हो, किस वजह से दे रहे हो। और जो सेलर था उसने ये क्लेम कर दिया कि इस बंदे ने तो मेरे पैसे देने थे, ये तो मेरा लोन रिटर्न कर रहा है। ये सारी चीज़ें देखते हुए वो सेलर जीत गया है और बायर उसको घर भी नहीं मिला और उसके पैसे भी उसके हाथ से गए। सो बी केयरफुल। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी पेमेंट करें कोई भी घर ख़रीदने से पहले, एक तो जब लैंड रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में जब आप चले जाते हैं, जिस दिन आपकी तापू की अपॉइंटमेंट होती है, तो वहाँ जाके आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें। ये कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आप जितना मर्ज़ी ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना चाहें कर सकते हैं। बस एक दिन पहले आपको अपने बैंक में जहाँ पर आपका अकाउंट होता है वहाँ से जाके लिमिट इंक्रीज़ की एक रिक्वेस्ट करनी होती है, वो आपकी लिमिट इंक्रीज़ कर देते हैं। आप वो पैसा जब ट्रांसफ़र करते हैं, अमाउंट लिखने के बाद, सारा कंफर्म करने के बाद, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल लिखें। तापू का एक नंबर होता है वो लिखें, गली मोहल्ला, वो डिस्ट्रिक्ट, सारी चीज़ें और किस मकसद के लिए कितने पैसे आप कर चुके हैं, कितने कर रहे हैं, वो सारी डिटेल प्लीज़ लिखें। उससे आप अपने आप को 100% सिक्योर कर लेंगे। इस चीज़ को वो कभी भी डिनाई नहीं कर पाएगा। वो आपका 100% सिक्योर एक ऐसा अमल होगा जिसकी वजह से वो कहीं भी आप जाके उसके ऊपर फाइल भी कर सकते हैं। अगर कोई इसमें डिनाई करता भी है, वो पैसे आप ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वो कहता है आपने तो मुझे पैसे नहीं दिए, वो किसी तरह से भी इस चीज़ को नहीं प्रूव कर सकता, क्योंकि जब आपने पैसा ट्रांसफ़र किया होता है डिस्क्रिप्शन में आप लिखा होता है, उसी दिन की अपॉइंटमेंट होती है, उसी दिन की डेट होती है, उसी के नाम पे घर होता है। ये सारी चीज़ें लेके फिर ऑब्वियसली 100% अदालत आपके हक़ में वो केस कर देगी और उसको फ़ाइन भी हो सकता है। ये छोटा सा क्लिप था और मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने अब ये लोगों को इन्फॉर्मेशन देना शुरू की है, तो मैंने सोचा कि इसको बिना लेट किए बिना उन लोगों तक भी पहुंचा दूं जो अभी यहाँ पर इस प्रोसेस में से गुज़र रहे हैं, जो अभी प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं।